कल्पना कीजिए कि आप किसी घटना की वजह से एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां आपके पास कोई भी इंसान मौजूद ना हो, ना ही भूख मिटाने के लिए खाना हो और ना ही वापस आने की कोई उम्मीद। ऐसे सिचुएशंस में तो मौत निश्चित मानी जाती है, पर दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान मौजूद हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थिति को झेलने के बावजूद भी वहां से जिंदा वापस लौट आए। एक ऐसी ही घटना हुई थी जो सैल्वाटोरे अल्वररंगा के साथ। वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में तो उतरा, पर उसे वापस आने में 438 दिन लग गए। जो पेशे से तो एक मछुआरा था, जो अक्सर प्रशांत महासागर में मछलियों को पकड़ने जाता था, यह गहरे समंदर में मछली पकड़ने का सफर लगभग 5 दिनों तक चलता और 5 दिनों के बाद मछलियों के साथ वह वापस आ भी जाता। पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। 17 नवंबर 2012 को हर रोज के जैसे जॉश मछली पकड़ने के लिए अपने नाम को तैयार करने लगा, लेकिन उस दिन समुद्र का मिजाज काफी बदला हुआ लग रहा था, मानो कुछ ही समय बाद एक भयानक तूफान आने वाला हो। इसलिए जोश ने अपने मित्र कॉर्डोवा के साथ इस सफर पर जाने का डिसीजन लिया। इस सफर के लिए उन्होंने 7 मीटर लंबी बोट को चुना, जिसमें बोट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा मोटर लगा हुआ था और मछलियों को पकड़ कर रखने के लिए एक डीप फ्रीजर भी था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद दोनों ही मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। कुछ ही घंटे बाद वो तट से 120 किलोमीटर की दूरी पर चले गए। समुद्र में अपने जाल को फैलाकर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक समुद्र की लहरें भी तेज होने लगीं। इस भयानक तूफान को देखकर उन्हें लगने लगा कि अब इस जाल को भी उठाया नहीं जा सकता, जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। यही सोचकर दोनों ने डिसीजन लिया कि अब हम वापस तट की ओर निकल जाएंगे। लेकिन यह सफर उतना भी आसान नहीं था। तट पर पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 6 घंटों का वक्त लग जाता, यानी कि उन्हें पूरी रात इसी भयानक तूफान में गुजारनी थी और तेज हवाओं के विपरीत अपने बोट को तट की ओर चलाना था। सुबह होते होते तट से करीब वो दोनों 24 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए। अब उसे अपने गांव की पहाड़ों की चोटियां भी साफ साफ दिखाई देने लगीं। 6 घंटे समुद्र की तूफान को झेलने के बाद जब उन्होंने अपने गांव के पहाड़ों को देखा तो दोनों के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन शायद कुदरत को उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। अचानक उनकी बोट का इंजन बंद हो गया और मोटर से तेज धुआं निकलने लगा। यह देखकर दोनों ही घबरा गए, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो मोटर खराब होने पर उसके जगह पर उसे इस्तेमाल किया जा सके, और ना ही उसे बोट में पेंडल की फैसिलिटी थी जिसकी मदद से मैनुअली पेंडल मार के धीरे धीरे बोट को किनारे ले जाया जा सकता था। लग रहा था जैसे उसकी खुशी पल भर में उदासी में बदल गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास एक रेडियो भी था। उसने तुरंत ही अपने बॉस को कॉल करके अपने लोकेशन को शेयर किया, लेकिन जैसे ही उसके बॉस ने रेस्क्यू टीम भेजी, तब तक उसके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। हवा का तेज बहाव उनकी बोट को तट से विपरीत, यानी कि समुद्र की गहराइयों में धकेल रही थी। जब तक रेस्क्यू टीम लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके पहुंची, तब तक वो उसे लोकेशन से उतनी दूर पहुंच चुके थे कि उनकी बोट दिखाई भी नहीं दे रही थी। फिर भी उसके बॉस ने हर फिशिंग लोकेशन पर उन्हें ट्रैक किया। घंटे गुजरे, दिन बिता, और करीब 5 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी ना कोई बोट मिला और ना ही उन दोनों का कोई आता पता। फाइनली 5 दिनों के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जोश और उसका मित्र लगातार 5 दिनों के लंबे अंतराल में 450 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय समुद्र के। बोट इस विशाल समुद्र में इतनी छोटी दिखाई दे रही थी कि उसे एयरशिप से खोजा भी नहीं जा सकता था और ना ही उसे ट्रैक किया जा सकता था। उस बोट में ना तो कोई कमरा था और ना ही सोने के लिए कोई बेड। मानो दोनों की जिंदगी 7 मीटर की बोट में ही सिमट चुकी थी। दिन बीतने के साथ साथ भूख और प्यास भी बढ़ने लगी थी। 5 दिनों के सफर में बोट में जितने भी सारे खाने पीने का सामान था, वो सब कुछ खत्म होने लगा था। अब उन दोनों के पास खाने पीने का कोई भी सामान या साधन नहीं था। अब एक ही ऑप्शन बचा था, मछली को पकड़कर कच्चा ही खा जाने का। लेकिन खुले हाथ से मछली पकड़ना भी बहुत मुश्किलों वाला काम था। दूसरी तरफ पानी पीने के लिए बारिश के पानी का इस्तेमाल किया। पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए
उन्होंने प्लास्टिक के बोतल का यूज किया जो उन्हें बीच समुद्र में तैरती हुई मिली थी। जब कभी लंबे समय तक बारिश नहीं होती तब मजबूरन उन्हें कछुओं का खून पीना पड़ता था, और जब कछुओं का ब्लड भी नहीं मिलता तो ना चाहते हुए भी उन्हें अपना यूरिन पीना पड़ता। किसी ने सच ही कहा है कि मरता क्या नहीं करता। ये कहावत मानो इन दोनों के लिए ही बनी थी। इसी तरह समय गुजरता गया और करीब 120 दिन गुजार दिए। जीने की उम्मीद मानो टूटने लगी थी। शायद इसीलिए जोश के दोस्त ने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी। आखिरकार कोई इंसान कब तक कच्चा मांस, खून, यूरिन और समुद्र का नमकीन पानी पीकर जिंदा रह पाता। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी और कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। आने वाले कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। अब इस विशाल समुद्र में वह अकेला एक मृत शरीर के साथ अपना समय गुजारता रहा। कुछ समय बाद अब एक दिन उसी रास्ते में एक शिप दिखाई दिया। जोश अब जोर जोर से उसी शिप को आवाज लगाने लगा, पर समुद्र की तेज लहरों के कारण उसकी आवाज उस कार्गो शिप तक नहीं पहुंच पाई। कार्गो शिप इतने करीब होने के बावजूद भी किसी ने भी जोश की आवाज को सुन नहीं पाया और जहाज बिना मदद किए निकल गया। महीनों बाद एक शिप नजर आया था, यानी आने वाले समय में और भी शिप नजर आ सकती है। यही सोचकर उसने मरने के बजाय जीने के लिए संघर्ष करने का फैसला लिया। और 7 मीटर के बोर्ड में वो कर भी क्या सकता था सिवाय खुद को किस्मत के हवाले करने के। 4 महीनों के सफर के बाद भी जोश पैसिफिक ओशन के आसपास तक ही पहुंच पाया था। इसी तरह जोश लगातार लगभग 10 महीनों तक सफर करते रहे और 14 महीने सफर करने के बाद उसने लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। फाइनली 439वें दिन 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिया और आसपास कुछ चिड़िया भी मंडरा रही थीं। यह नज़ारा देखकर वो समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा, पर वो आइलैंड किस ओर है, ये पता लगाने के लिए वह अपने आसपास देखने लगा। कुछ दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही जोश इस आइलैंड के करीब पहुंचा, वह बोर्ड से जंप करके आइलैंड की ओर तैरने लगा और फाइनली महीनों गुजरने के बाद वो एक ठोस जमीन में पहुंच गया। दरअसल ये आइलैंड एबोल अटोल था, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह से उसकी बोर्ड को मोड़ दिया कि उसकी वोट उसे छोटे से आइलैंड की ओर ले गई। अगर वह गलती से आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता या फिर थोड़ी सी हवाओं का रुख इधर से उधर होता तो वो आइलैंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, और फिर अगर वह जिंदा बच पाता तो शायद 5,000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जोश की किस्मत अच्छी थी। जोश को लग रहा था मानो मौत के मुंह से निकलकर उसे नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़े बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। घर की बनावट देखकर लग रहा था कि कोई इंसान वहां रह रहा हो। उसने घर के दरवाजे को खटखटाया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल के आया। करीब 14 महीने तक समुद्र में गुजारने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। ये देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। जोश की कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। जोश ने अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताई, लेकिन उसके बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 438 दिनों तक कैसे कोई एक छोटे से बोट में जिंदा रह पाता, वह भी बिना खाए पिए एक लाश को देखते हुए। जोश ने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने भी यह पुष्टि कर दी कि हाँ, जोश मेरे लिए काम करता था और 1 साल पहले वो समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि वो किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीज़ा के, इसीलिए कुछ दिनों के कानूनी कार्यवाही करने के बाद उसे वापस मेक्सिको भेज दिया गया। लेकिन यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। जोश का मित्र, जिनकी आधे रास्ते में ही मौत हो चुकी थी, उनके घर वालों ने जोश के नाम पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जोश ने अपने दोस्त को मार के ही खा लिया होगा। कुछ दिनों के कानूनी दांव पेंच के बाद जोश को रिहा कर दिया गया। कुछ दिन बाद उन्होंने एक बुक 438 डेज पब्लिक की, जिसमें उन्होंने अपने पूरी कहानी को लिखा था। जाने अनजाने अपनी जिंदगी को बचाते बचाते उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत भी कोई नहीं करना चाहेगा। जोश की कहानी हमें इस ओर प्रेरित करती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हर मुश्किलों का समाधान जरूर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।